आवाज आ रही है ना सभी के पास? आवाज आ रही है ना सभी? सभी के पास आवाज आ रही है ना? अनम्यूट है सभी, वैसे ही बोल दीजिए, समझ जाएंगे। सभी अनम्यूट हैं, बता दीजिए बोल करके ही। तो आप लोगों को पिछली मीटिंग में एक थ्योरम कराई थी, प्रत्येक क्रमनिमेय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी क्रमनिमेय होता है। और इसी का दूसरा पार्ट था, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है। यानी एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ, फर्स्ट था एन आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन, सेकंड था ए साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल। यानी ऐसे कह सकते हो आप कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आबेलियन ग्रुप इज आबेलियन एंड ए साइक्लिक ग्रुप इज साइकिल। अब आप क्या है कि इसके बाद एक और थ्योरम है, और वो थ्योरम नंबर है बुक में 5th नंबर पे, इसमें दिया है आपके लिए। एक ग्रुप जी की समाकारिता एक ग्रुप जी की समाकारिता एफ ग्रुप जी डैश में एक एक ही समाकारिता है ग्रुप जी डैश में एक एक ही समाकारिता है यदि और केवल यदि एफ की अष्टी इज इक्वल टू ई, जहां ई जी में तत्समक है। ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी into a group G dash into a group G dash is a monomorphism is a monomorphism if kernel of F equal to E, where E is the identity element in G ये है। तो यानी हमें प्रूव क्या करना है कि F तो एक होमोमॉर्फिज्म दे रखी है, एफ जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म है जिसको आपको मोनोमॉर्फिज्म बताना है। यानी एक एक की जो समाकारिता होती है उसको मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं और समाकारिता को आप होमोमॉर्फिज्म कहोगे। तो आपको जो प्रूव करना है वो बताना है कि जो एफ जी टू जी डैश जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या एक मोनोमॉर्फिज्म होगी। इफ इफ का मतलब है यदि और केवल यदि एफ की जो अष्टी है वो ई के बराबर हो, यानी एक ग्रुप जी की
एक ग्रुप जी की समाकारिता एफ जी डैश में एक की समाकारिता होगी, एक की समाकारिता होगी यदि और केवल यदि एफ की अस्थि ई हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो समाकारिता एफ है उसको एक की समाकारिता लेकर के चलेंगे। जो समाकारिता एफ दे रखी है, माना एफ जी टू जी डैश एक समाकारिता है, दे रखी है ये समाकारिता, या ऐसे लिख दो एक की समाकारिता है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो एफ की अस्थि है वो ई होगी। तब एफ की अस्थि जिसे कर्नल कहें, के इज इक्वल टू ई सिद्ध करना है। यानी एफ की अस्थि के इज इक्वल टू ई, इतना हमें सिद्ध करना है। आप लिखना चाहें तो सिद्ध करना है एफ की अस्थि के इज इक्वल टू ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम कर्नल की बात करें, चूंकि अस्थि की जो डेफिनेशन होती है वो है के इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, जहां ई डैश जी डैश में तत्समक अवयव है। इतना आपके लिए दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप इस कर्नल का कोई भी एलिमेंट लेकर के चलेंगे एक्स, माना एक्स बिलोंग्स टू के। अगर एक्स इस के यानी अष्टी का कोई भी अवयव है, तो आप जो लेके चल रहे थे, जैसा कि आपको सिद्ध करना है कि अष्टी के इज इक्वल टू क्या होगी, ई होगी, ये हमें सिद्ध करना है। हम यहां लेकर के चल रहे हैं कि एक्स है वह के जो कर्नल है इसका कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, यानी स्वेच्छ अवयव है, अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट किया है ये। तो एक्स इस कर्नल का कोई एलिमेंट है, अगर एक्स इस कर्नल के का एलिमेंट है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ई डैश का मतलब होता है एफ ऑफ ई, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी ये थ्योरम करवा चुके हैं। सेकंड नंबर की थ्योरम का ये सेकंड पार्ट है। अब आप देखेंगे, आपको कहा है कि एफ जी टू जी डैश एक ही है, यानी वन वन है। वन वन है तो वन वन की कंडीशन लगाएंगे। वन वन की कंडीशन होती है कि दो इमेज एफ एक्स और वाई की इमेज अगर इक्वल है तो एक्स वाई के इक्वल होगा, ये वन वन की कंडीशन होती है। तो यहाँ वन वन की कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई है तो एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समझने की बात है जो कि हमने जो x लिया था, x एक आर्बिट्री वैल्यू थी कैपिटल के यानी कर्नल की, या हम ये कह सकते हैं कि एक आर्बिट्री एलिमेंट था k का x, और वह x e के बराबर आया। हो सकता है इस x की जगह x1 होता तो e के बराबर आता, हो सकता है x की जगह x2 होता तो भी e के बराबर आता, x की जगह x3 होता तो भी e के बराबर आता। इसका मतलब हुआ ये जो x हमने k का एलिमेंट लिया वह e के बराबर है, e के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेट के अर्थात जो अष्टी है के, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, केवल और केवल एक ही एलिमेंट है ई। क्योंकि हम कोई भी आर्बिट्री जो एलिमेंट है एक्स लेकर के चल रहे हैं उसकी वैल्यू ई के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब हुआ एक्स के आप कितने भी एलिमेंट लो, x1 x2 x3, सब ई के ही बराबर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x लिया है वो ई के बराबर है। इसका मतलब जो
धन्यवाद भाई है वो दीपक चौधरी। अब देखिए इसमें x बिलोंग्स टू के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश है, तो आप देखेंगे यहां से x इज इक्वल टू ई निकला, तो इसका मतलब जो स्वेच्छ अवयव था x जो कि k का है वह e के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर k का कोई भी अवयव लो उसकी वैल्यू e के ही इक्वल आएगी। तो इसका मतलब फाइनली ये कहा जा सकता है कि k जो कर्नल है उसमें कुछ नहीं है, उस k जो सेट बना हुआ उसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा। यहां लिख सकते हैं चूंकि x k का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट किया गया। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आर्बिट्री एलिमेंट के नाम से जानोगे आप इसे। तो x k का स्वेच्छ अवयव है, तब जो k सेट होगा उसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा और वो भी आइडेंटिटी। तो एक पार्ट तो ये प्रूव हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी इसका सेकंड पार्ट और कराना है, कन्वर्सली इसे प्रूव करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो इसमें अब हम लेकर के चलेंगे एफ जी टू जी डैश एक समाकारिता है और एक की समाकारिता सिद्ध करनी है, लेकर के चलेंगे इसमें विलोमतः माना एफ जी टू जी डैश एक समाकारिता है तथा जो के है अष्टी वो ई के बराबर है, जो अष्टी के थी वो किसके बराबर है, ई के बराबर। और हमें जो सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो बताना है कि ये जो समाकारिता एफ जी टू जी डैश है वह एफ जी से जी डैश में जो समाकारिता है वह एक एकी है। एक एकी के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लेकर के चलेंगे और लास्ट में एक्स इज इक्वल टू वाई लाना है। हमें सिद्ध करना है कि एफ जी टू जी डैश एक एकी समाकारिता है। अब इसके लिए लेकर के चलें, माना x कॉमा बाई बिलोंग्स टू g, दिस एम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये लेकर के चल रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अब हम दोनों साइड में संक्रिया करें, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसे जी टू जी डैश है, एफ जी टू जी डैश है तो जी में तो स्टार ऑपरेशन मान लो और जी डैश में ओ। तो देखिए एफ ऑफ एक्स ओ एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई के इनवर्स से दोनों साइड में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये बनेगा एफ ऑफ वाई ओ एफ ऑफ वाई का इनवर्स। एफ ऑफ वाई के इनवर्स से दोनों साइड में ऑपरेशन किया तो आपको हमने बताया कि एफ ऑफ एक्स ओ एफ ऑफ वाई है, वाई पे होल इनवर्स है ना, तो इसको वाई पे इनवर्स ला सकते हैं। ऐसे ही यहाँ एफ ऑफ वाई ओ एफ ऑफ वाई इनवर्स ये भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स है, एफ ऑफ एक्स का जो इनवर्स है वह इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के होल इनवर्स के। अभी यहां देखेंगे एफ समाकारी है तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स स्टार बाई इनवर्स, यहां लिख सकते हो आप एफ ऑफ वाई स्टार बाई इनवर्स। अभी ऑपरेशन ओ जो था उसको स्टार में चेंज कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ ये जो एलिमेंट बनेंगे ना अब एक्स वाई इनवर्स, ये तो जी के हो जाएंगे ना, पहले एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई किसके थे, जी डैश के थे, इसीलिए जी डैश का ऑपरेशन लगा। अब ये हो गया किसका, एक्स और वाई, जी के एलिमेंट हो गए तो इसीलिए जी का ऑपरेशन लगा इसमें। अब यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं, इसको क्यों लिख दिया, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है ना,
तो ये इसलिए लिख दिया एफ क्या है, समाकारी है, यानी एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। एफ समाकारी तो दे रखा है, पर एक एक की समाकारिता नहीं दे रखी है, एक एक की सिद्ध करना है बस हमें। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये बना एफ ऑफ एक्स स्टार बाई इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, क्योंकि बाई बाई इनवर्स है ना, ए इनवर्स ई हो जाता है ना। यह बना एफ ऑफ एक्स स्टार बाई इनवर्स, एफ ऑफ ई को हम लिख सकते हैं ई डैश। और आप देखेंगे अब समाकारिता की जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समाकारिता की जो डेफिनेशन होती है वो है कि k इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू g और f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश। आपको बार बार बताया हमने, कुछ नहीं है समाकारिता में। देखिए वे यानी कैपिटल G के वे सभी x जो कि f ऑफ x इज इक्वल टू ई डैश को संतुष्ट करते हैं, वो सब x किस में होंगे फिर, k में। तो यहां भी देखिए f ऑफ x स्टार बाई इनवर्स ई डैश के इक्वल है, ई डैश के इक्वल है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो x किसका है, k का। तो यहां भी देखिए x स्टार बाई इनवर्स फिर k किसका होगा, कैपिटल K का एलिमेंट होगा, यहां लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x स्टार बाई इनवर्स बिलोंग्स टू k। लेकिन आप देखेंगे इसमें x स्टार बाई इनवर्स k का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, यहां से k का एलिमेंट। पर आप लोगों को तो यहां कहा है कि k में केवल और केवल एक ही एलिमेंट है ई। k में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है ई। तो इसका मतलब हुआ ये जो x स्टार बाई इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, ई के। तो हम लिख सकते हैं इसको इक्वल टू ई। अब देखिए इसमें दोनों साइड में बाई से ऑपरेशन किया जाए, x स्टार बाई इनवर्स स्टार बाई इज इक्वल टू ई स्टार बाई। तो ये रहा एसोसिएटिव लगाएं, x स्टार बाई इनवर्स स्टार बाई इज इक्वल टू ई बाई के साथ में लगाओगे बाई आया, ये x स्टार बाई इनवर्स बाई को लिखोगे तो ई इक्वल टू बाई, एक्स स्टार ई करोगे तो x इज इक्वल टू बाई। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ बाई लेकर के चले तो x इज इक्वल टू बाई कंडीशन आ गई। और अगर ये x इज इक्वल टू बाई की कंडीशन आ गई तब समाकारिता जो f है, तब समाकारिता f जी टू जी डैश एक ही समाकारिता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। एक थ्योरम है इसके बाद में, केले थ्योरम, बहुत अच्छी थ्योरम है। जैसे कि एक लाग्रांज थ्योरम कराई थी आप लोगों को पहले, जिस तरह से लाग्रांज थ्योरम थी वैसे ही यहाँ एक केले थ्योरम और है। अब लाग्रांज थ्योरम जितनी इंपोर्टेंट थी ना वहां, उतनी ही इंपोर्टेंट क्या है, केले थ्योरम है। इनमें से या तो इस साल दोनों पूछी जा सकती हैं और कम से कम एक तो पूछी ही जाएगी, बाकी का ये एग्जाम में दोनों ही पूछी जा सकती हैं इस बार, क्योंकि बीच में गैप लग गया है। 2020 का एग्जाम तो हो ही गया बहुत अच्छे से सभी का। दो घंटे में 3 क्वेश्चन करने होंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर को। इस वर्ष जो एग्जाम होने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो सब करने होंगे, आपसे नहीं कह रहे इस बात को। केले प्रमेय कथन है प्रत्येक परिमित ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्य कारक होता है। प्रत्येक क्रमचय ग्रुप
प्रत्येक क्रमचय ग्रुप किसी क्रमचय ग्रुप के तुल्य कारक होता है। आप देखेंगे यहां एक शब्द आया काम में, क्रमचय ग्रुप। क्रमचय ग्रुप यानी आपकी ये जो बुक है ना अलजेब्रा की, इसमें चैप्टर नंबर जो 3 है जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया। अब फर्स्ट ईयर में रहता है ये चैप्टर 3 तो, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है आगे। अब जैसे यहाँ आ गया, यानी चैप्टर फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाए गए थे, एक तो ग्रुप आबेलियन ग्रुप और ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये सब जो कराए गए थे उनकी यहाँ जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमने आप लोगों को स्टार्टिंग के चैप्टर में या स्टार्टिंग की जो मीटिंग हुई थी एक दो, उनमें ग्रुप के बारे में तो बहुत कुछ लिखा दिया है, लेकिन अभी ये जो परमुटेशन ग्रुप था इसके बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ हम एक डेफिनेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो देखिए ये जो क्रमचय ग्रुप होता है ना, क्रमचय ग्रुप किसी सेट ए से ए पर ही डिफाइन एक फंक्शन होता है। क्रमचय ग्रुप क्या है? किसी सेट ए से ए पर ही डिफाइन, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है। यानी जो परम्यूटेशन ग्रुप है वह एक ऐसी मैपिंग होती है जो स्वयं से स्वयं पर तो डिफाइन हो, लेकिन वन वन और ऑन टू हो। यानी एक ऐसा फलन जो स्वयं से स्वयं पर परिभाषित हो और एक ही आच्छादक फलन हो, तो वह ग्रुप, वह ऐसा ग्रुप एक परम्यूटेशन ग्रुप या फिर क्रमचय ग्रुप कहलाता है। यहाँ ए को जैसे कि ए की जगह जी लिया जाए तो जी से जी पर परिभाषित हो, ये मैपिंग एफ जी टू जी पर डिफाइन हो, और ये कहा हो कि जो मैपिंग एफ है वह एक ही आच्छादक हो, यानी वन 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 टू हो। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रुप होगा जी, वह एक क्रमचय ग्रुप कहलाएगा। क्रमचय ग्रुप थोड़ा बहुत याद दिलाएं आप लोगों को, कुछ ऐसे डिब्बे डिब्बे से पड़े होंगे, 1 2 3 4 5, 3 1 2 4 5, ये हो गया एफ। ऐसे ही जी लिखा, जी की वैल्यू कुछ हो तो आपसे कहा गया होगा वहां कि एफ इंटू जी निकालो। कुछ फर्स्ट ईयर का याद आ रहा है क्या? कहीं एफ इनवर्स पूछा जाता, कहीं जी इनवर्स पूछा जाता, कहीं एफ ओ जी इनवर्स ये पूछा जाता। तो लिखने का जो तरीका होता है क्रमचय को, अगर यहाँ x1 x2 x3 x की वैल्यूज हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x3, किसी को याद आया या नहीं आया अभी? तो आप लोग क्या है, क्रमचय के बारे में केवल इतना याद रखोगे कि क्रमचय कुछ नहीं, यानी क्रमचय ग्रुप ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। बस इतना याद रखना कि क्रमचय ग्रुप क्या है, एक फलन होता है। यानी किसी ग्रुप जी से जी पर परिभाषित एक ऐसा फलन होता है जो एक ही आच्छादक हो। तो अगर एक ही आच्छादक यानी वन 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 टू वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो मैपिंग एफ, तो ऐसी स्थिति में जो जी सेट होगा वह, ऐसी स्थिति में जो सेट जी होगा वह एक क्रमचय ग्रुप कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, आप अगर चाहें तो लिख सकते हो क्रमचय, पहले डेफिनेशन लिखेंगे क्रमचय ग्रुप की। देखिए किसी ग्रुप जी से यहां लिख सकते हैं क्रमचय ग्रुप के बारे में, यदि किसी ग्रुप जी से जी पर ही परिभाषित
फलन या प्रतिचित्रण या मैपिंग एफ इस प्रकार है कि एफ एक है कि वह आच्छादक है, यानी 1 1 व ऑन 2 है, तब जी एक क्रमचय ग्रुप कहलाता है। अब देखो इसमें क्रमचय की कुछ कंडीशन है। कुछ क्रमचय के बारे में कंडीशन है कि दो सम क्रमचय होते हैं उनका गुणन किया जाए तो सम होता है, और दो विषम क्रमचय हो तो उनका गुणन करने पर भी वो सम क्रमचय होता है, और एक सम और एक विषम क्रमचय का गुणन एक विषम क्रमचय होता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। यदि किसी ग्रुप जी से जी पर परिभाषित फलन एफ, पहले क्रमचय की ही डेफिनेशन दो, यहां ग्रुप की बाद में बात करेंगे। किसी ग्रुप जी से जी पर परिभाषित फलन एफ इस प्रकार है कि एफ एक है कि वह आच्छादक है, तब एफ एक क्रमचय कहलाता है। एफ क्या कहलाता है इस कंडीशन में? क्रमचय। जो एफ है वह क्रमचय कहलाएगा। डेफिनेशन में तो आपको इतना रखना है। अब देखो इसमें क्रमचय के बारे में, अगर ये जो एफ है, यह जो एफ है इस टाइप के तो कितने भी क्रमचय हो सकते हैं, F1 F2 F3 F4। इनको अगर एक सेट के रूप में लिख दिया जाए और उस सेट को जी डैश नाम दे दें या कुछ और नाम दे सकते हो। वैसे क्या है कि जो थर्ड चैप्टर है उसमें इस क्रमचय ग्रुप को पी एन के नाम से कहा जाता है, इसको पी एन के नाम दिया जाता है, यानी क्रमचय का जो कलेक्शन होगा। आप यहाँ चाहो तो डॉटेड ना लगाएं। ये जो सेट बनता है इसको आप क्या कह देते हैं? पी एन के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। तो यही सेट क्या एक क्रमचय ग्रुप कहलाता है। अब देखो इसमें दो क्या चार बातें तीन बातें समझो या चार लिख दो। पहले तो तत्सम क्रमचय एक सम क्रमचय होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो होता है एक सम व एक विषम क्रमचय का गुणन एक विषम क्रमचय होता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, दो सम अथवा दो विषम क्रमचय का गुणन एक सम क्रमचय होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका, क्रमचय के बारे में जो भी लिखाया है ये दो तीन बातें। अब हम थ्योरम पे जाएंगे। अभी एक बार इसको रिजॉइन करेंगे आप लोग।
मोबाइल